हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था लौह इस्पात उद्योग, ठीक है। और लौह इस्पात उद्योगों में देखना कि जो पहला लौह इस्पात उद्योग था वो कौन सा था, बंगाल आयरन वर्क्स, ठीक है। वर्क्स, ठीक है, बंगाल आयरन वर्क्स। और ये कब खुला था, सन 1874 के अंदर। सन 1874 के अंदर खुला था। कहां पे खुला था, बराक नदी के किनारे। बराक नदी के किनारे पश्चिम बंगाल के कुल्टी नामक स्थान पर। पश्चिम बंगाल के कुल्टी नामक स्थान पर। कई बार अपने से ये पूछ लेता है कि जो लौह इस्पात कारखाना है, लौह इस्पात जो उद्योग है, पहला लौह इस्पात उद्योग किस स्थान पर खोला गया था, तो वो स्थान कौन सा है, कुल्टी नामक स्थान पर खोला गया था। समझ में आई बात। देखो, ये जो बंगाल आयरन वर्क्स जो था, ये क्या है, फंड की कमी के कारण इन्होंने क्या है, निजी रूप से खोला था और इसको क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। उसके बाद में क्या करा, सरकार ने इसे अपने अधीनस्थ कर लिया। सरकार ने इसको क्या है, अपने अधीनस्थ कर लिया और इसका नाम बदल कर क्या लिख दिया गया था, बराकर आयरन वर्क्स। बराकर आयरन वर्क्स। तो जो लौह इस्पात उद्योगों का पहला जो लौह इस्पात उद्योग था वो कौन सा था, बराक आयरन वर्क्स, ठीक है। उसके बाद में देखना देखना टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसकी जो है शुरुआत वो कब हुई थी, सन 1907 के अंदर। सन 1907 के अंदर कहां पे हुई थी, झारखंड के जमशेदपुर में सांची नामक स्थान पर। कौन से स्थान पर, सांची नामक स्थान पर। कहां पर, झारखंड के अंदर जमशेदपुर में सांची नामक स्थान पर, ठीक है। इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, जमशेद जी टाटा। कौन थे, जमशेद जी टाटा। और ये जो टाटा कारखाना था, यह एकमात्र ऐसा कारखाना था जो भारत के सभी क्षेत्रों में, लगभग सभी क्षेत्रों में व्याप्त था, यानी कि फैला हुआ था, ठीक है। समझ में आई बात। अब इसके बाद में देखना, इसके बाद में आता है इसको, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। अब इसको क्या है, इसको की जो शुरुआत है, ये भी क्या है, लौह इस्पात उद्योग है। इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई थी, सन 1918 में। कब हुई थी, सन 1918 के अंदर। और कहां पर हुई थी, पश्चिम बंगाल के के हीरापुर स्थान पर, ठीक है, स्थान पर, ठीक है। समझ में आई बात। अब देखो, जो बराकर आयरन वर्क्स कारखाना था, बराकर आयरन वर्क्स और टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन कंपनी, स्टील यानी कि इसको, और जो टिस्को और इसको ये तीनों क्या है, स्वतंत्रता से पूर्व, यानी कि स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता से पहले खोले गए क्या थे, कारखाने थे, पहले के कारखाने, ठीक है। समझ में आई बात। इसको, टिस्को और बराक आयरन वर्क्स जो थे वो क्या थे, वो स्वतंत्रता से पहले के कारखाने थे। समझ में आई बात। इतनी बात समझ में आई कि बराक आयरन वर्क्स, इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1874 के अंदर। इसकी सन 1907 के अंदर और इसकी सन 1918 के अंदर, ठीक है। समझ में आई बात। सन 1907 में, सन 1918 में और सन 1974 में, यानी कि ये सभी क्या है, स्वतंत्रता से पहले के क्या है, कारखाने, ठीक है। समझ में आई बात। अब इसके बाद में देखना, हेडिंग डालना, स्वतंत्रता के पश्चात के लौह इस्पात कारखाने, ठीक है, लौह इस्पात कारखाने। तो देखो, जो पहला लौह इस्पात कारखाना है जो स्वतंत्रता के पश्चात
जो खोला गया था वो था भिलाई लोहे इस्पात कारखाना, भिलाई लौह इस्पात कारखाना, लौह इस्पात कारखाना, ठीक है। जो भिलाई लौह इस्पात कारखाना है ये क्या है, स्वतंत्रता के पश्चात खोले जाने वाला पहला कारखाना है, ठीक है। इसके बाद में देखना जो ये भिलाई लौह इस्पात कारखाना है ये कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत लागू किया गया था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय काल में खोला गया था, समय काल में खोला गया था, ठीक है, खोला गया था, ठीक है। समझ में आई बात। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय काल में जो लौह इस्पात कारखाना खुला था वो कौन सा था, भिलाई कारखाना। और ये कब खुला था, सन 1955 में, सन 1955 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और किसकी सहायता से, सोवियत संघ यानी कि रूस के सहयोग से भारत के अंदर भिलाई कारखाने को खोला गया था। तो सोवियत संघ यानी कि रूस के सहयोग से खोला गया या इसकी स्थापना की गई थी, खोला गया। समझ में आई बात। जो सोवियत संघ रूस की सहायता से भिलाई कारखाने को भारत के अंदर खोला गया था, ठीक है, समझ में आई बात। इसके बाद में देखना ये कहां पे है, यह है छत्तीसगढ़ में, भारत में कहां पे है, छत्तीसगढ़ में स्थित है, समझ में आई बात। भिलाई जो कारखाना है वो कौन सी पंचवर्षीय योजना के समय काल में खोला गया था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय काल में खोला गया था। कब खोला गया था, सन 1955 में, और किसके सहयोग से, सोवियत संघ यानी कि रूस के सहयोग से इसको खोला गया था। और ये कहां पर है, छत्तीसगढ़ के अंदर ये स्थित है, ठीक है, समझ में आई बात। द्वितीय पंचवर्षीय योजना याद रखना है, रूस के सहयोग से इसको खोला गया था ये याद रखना है। कहां पे है, छत्तीसगढ़ में है। कब खोला गया, सन 1955 में ये खोला गया था, ठीक है, समझ में आई बात। अब इसके बाद में एक और देखना, नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट है दुर्गापुर लौह इस्पात कारखाना, लौह इस्पात कारखाना, ठीक है। जो दूसरा है वो कौन सा है, दुर्गापुर लौह इस्पात कारखाना। इसमें देखना जो दूसरा दुर्गापुर जो लौह इस्पात कारखाना है ये कब शुरू किया गया था, सन 1956 में। कब शुरू किया गया था, सन 1956 के अंदर। और कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत समय काल में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय काल में, पंचवर्षीय योजना के समय काल में, ठीक है, समय काल में खोला गया, ठीक है, समझ में आई बात। कौन सी पंचवर्षीय योजना, द्वितीय, ठीक है। किसके सहयोग से, सहयोग से, ब्रिटेन के सहयोग से खोला गया, ठीक है, समझ में आई बात, के सहयोग से खोला गया था, ठीक है, समझ में आई बात। और ये कहां पर है, पश्चिम बंगाल में। कहां पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में, समझ में आई बात। दुर्गापुर लौह इस्पात कारखाना है वो कहां पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है,
कहां पे है? पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। और किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से इसको खोला गया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। और कब खोला गया था? सन 1956 में, सन 1956 में, ठीक है। अब इसके बाद में देखना, राउरकेला, राउरकेला राउरकेला लौह इस्पात कारखाना, लौह इस्पात कारखाना, राउरकेला लौह इस्पात कारखाना। जो राउरकेला लौह इस्पात कारखाना है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? सन 1959 में। कब हुई थी? सन 1959 में। कौन सी योजना के तहत? द्वितीय योजना के तहत, सेकंड पंचवर्षीय योजना के तहत, ठीक है, ठीक है। कहां पे हुई थी? उड़ीसा में, उड़ीसा में, ठीक है। समझ में आई बात? कहां पे स्थित है राउरकेला जो लौह इस्पात कारखाना है, वो कहां पर है? उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। उसके बाद में देखना किसके सहयोग थे? जर्मन के सहयोग थे, जर्मनी के सहयोग से, के सहयोग से, सहयोग से। समझ में आई बात? जर्मनी के सहयोग से इसको खोला गया था भारत के अंदर, ठीक है। समझ में आई बात? सन 1959 में इसको स्थापित किया गया था। सेकंड पंचवर्षीय योजना के समय काल में इसको स्थापित किया गया था। उड़ीसा के अंदर है और किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से इसको खोला गया था, ठीक है। अब इसके बाद में देखना एक और है, बोकारो लौह, बोकारो, बोकारो स्टील प्लांट, लौह इस्पात कारखाना, बोकारो लौह इस्पात कारखाना, लौह इस्पात कारखाना, कारखाना। जो बोकारो लौह इस्पात कारखाना है, इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1964 में। कब हुई थी? सन 1964 के अंदर हुई, ठीक है। समझ में आई बात? और कहां पे हुई थी? झारखंड में, झारखंड में, ठीक है। समझ में आई बात? बोकारो लौह इस्पात कारखाना की जो स्थापना है वो कब हुई थी? सन 1964 में। और झारखंड में, कहां पे? झारखंड के अंदर, ठीक है। समझ में आई बात? ये क्या है? ये तृतीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, वर्षीय योजना के समय काल में, के समय काल में, समय काल में क्या है? स्थापित किया गया था। कहां पे है? झारखंड में है। सन 1964 में स्थापित किया गया। और कौन सी योजना के तहत? तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय काल में इसको स्थापित किया गया था। समझ में आई बात? अब इसके बाद में देखना, इसके बाद में आता है सेलम स्टील प्लांट, स्टील प्लांट। जो सेलम स्टील प्लांट है ये कहां पे है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु के सेलम के अंदर, ठीक है। समझ में आई बात? अब इसके बाद में एक और देखना, विशाखापत्तनम स्टील प्लांट, विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम स्टील प्लांट, स्टील प्लांट। विशाखापत्तनम जो स्टील प्लांट है ये कहां है? आंध्र प्रदेश के अंदर है, आंध्र प्रदेश के अंदर है। किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। और ये दोनों जो है, सेलम स्टील प्लांट और विशाखापत्तनम स्टील प्लांट, ये क्या है? ये चतुर्थ, कौन सी? चतुर्थ योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के समय काल में खोले गए थे, के समय काल में खोले गए थे, समय कौन से समय काल में खोले गए थे? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के समय काल में खोले गए थे। और कहां पे? आंध्र प्रदेश के अंदर विशाखापत्तनम स्टील प्लांट है, और सेलम स्टील प्लांट कहां पे है? तमिलनाडु के अंदर है। समझ में आई बात? अब इसके बाद में एक और देखना, स्टील अथॉरिटीज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टील अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, ये क्या है? इसका जो गठन है वो कब किया गया था? 24 जनवरी सन 1973 में। और जो स्टील अथॉरिटीज ऑफ इंडिया है ये क्या करती है? देखो, विशाखापत्तनम, सेलम स्टील प्लांट, राउरकेला, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर, और जो ये दुर्गापुर और भिलाई, जो जितने भी कारखाने थे, स्टील वगैरह के जितने भी कारखाने थे, उनको संचालित करने वाली क्या थी? एक शाखा थी। संचालित सभी जो स्टील प्लांट थे, स्टील प्लांट को संचालित करने वाली शाखा थी। समझ में आई बात? स्टील अथॉरिटीज ऑफ इंडिया की जो गठन है वो कब किया गया था? 24 जनवरी सन 1973 के अंदर, 24 जनवरी सन 1973 को। और ये क्या करती है? ये जितने भी जो स्टील प्लांट है या लौह इस्पात जो प्लांट है उन सभी को संचालित करती है। संचालित करने के लिए एक शाखा का निर्माण किया गया। वो कौन सी शाखा थी? स्टील अथॉरिटीज ऑफ इंडिया। समझ में आई बात? अब इसके बाद में देखना, जो लौह इस्पात उद्योग है, लौह इस्पात उद्योग के अंदर जो भारत का स्थान है वो कौन सा है? चौथा है। ठीक है, तो इस पॉइंट को लिखना कि लौह इस्पात उद्योग में भारत का चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। ठीक है, समझ में आई बात? कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। अब देखो, इससे पहले कौन कौन से थे? पहले सबसे नंबर 1 पे है चीन, दूसरे नंबर पर है जापान, तीसरे नंबर पर है यूएसए। ठीक है, और जो चौथे नंबर पर है वो क्या है? भारत है। वो कौन है? भारत है। ठीक है, समझ में आई बात? लौह इस्पात उद्योगों में आयरन के जो लौह का जो उत्पादन होता है उसके अंदर जो भारत का स्थान है वो कौन सा है? चौथा स्थान है। पहले नंबर पर कौन है? चाइना है, दूसरे पर जापान है, तीसरे पर यूएसए है, और चौथे पर कौन है? भारत है। ठीक है, इसके बाद में एक और पॉइंट लिखना कि स्पंज आयरन में भारत का पहला स्थान है। अब ये स्पंज आयरन क्या होता है? ये भी एक क्या है? आयरन की क्वालिटी किस्म होती है जिसके अंदर क्या है? छिद्र पाए जाते हैं। तो कौन सा आयरन होता है? स्पंज आयरन होता है, और उसमें भारत का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। ठीक है, इससे पहले देखना, जो विशाखापत्तनम स्टील प्लांट है ये क्या है? ये एकमात्र तटीय कारखाना है। विशाखापत्तनम स्टील जो प्लांट है ये क्या है? एकमात्र
तटीय कारखाना है। कभी पूछ लिया जाए कि भारत का तटीय कारखाना कौन सा है, तो उसमें क्या आएगा, विशाखापत्तनम स्टील प्लांट आएगा। और कहां पर है ये, आंध्र प्रदेश के अंदर है। ठीक है, समझ में आई बात। तो लौह इस्पात के अंदर अपने को इतना ही पढ़ना था, जिसमें हमने कौन कौन से लौह इस्पात पढ़े थे, लौह इस्पात उद्योग पढ़े थे। पहला तो जो पढ़ा था स्वतंत्रता से पहले, कौन कौन से, बराक आयरन वर्कर्स जो सन 1974 के अंदर स्थापित किया गया था। उसके बाद में टाटा टिस्को सन 1907 में जिसकी स्थापना हुई थी, और किसने की थी, जमशेदजी टाटा ने। ठीक है, उसके बाद में इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसकी स्थापना सन 1918 में हुई पश्चिम बंगाल के हीरापुर नामक स्थान पर। ठीक है, उसके बाद में आते हैं स्वतंत्रता के पश्चात पहला भिलाई लौह इस्पात, ये कब स्थापित किया गया था, सन 1955 में। कहां पे, छत्तीसगढ़ में। कहां पे, छत्तीसगढ़ में। किसके सहयोग से, सोवियत संघ रूस के सहयोग से, सन 1955 के अंदर। कौन सी पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। उसके बाद में आता है दुर्गापुर कारखाना, जो उसकी स्थापना कब हुई थी, सन 1956 में। किसके सहयोग से, ब्रिटेन के सहयोग से। किसके सहयोग से, ब्रिटेन के सहयोग से, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के शासनकाल में, समय काल में। ठीक है, कहां पे हुई थी, पश्चिम बंगाल के अंदर हुई थी। उसके बाद में देखना, जो राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है, उसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, सन 1959 में। कौन सी पंचवर्षीय योजना के समय काल में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय काल में। कहां पे हुई थी, उड़ीसा में, और जर्मनी के सहयोग से हुई थी। ठीक है, उसके बाद में देखना, बोकारो लौह इस्पात उद्योग, लौह इस्पात उद्योग या कारखाना, इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, सन 1964 में। कहां पे, झारखंड में। ये क्या है, तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय काल में स्थापित किया जाने वाला कौन सा कारखाना। कई बार पूछ लेता है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के शासन काल में कौन सा लौह इस्पात कारखाना खोला गया था। उसमें दे देता है राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई और बोकारो। तो अपने को उसमें क्या करना है, बोकारो को टिक लगाना है। ठीक है, उसके बाद में देखना, उसके बाद में सेलम स्टील प्लांट तमिलनाडु में है, और विशाखापत्तनम स्टील प्लांट आंध्र प्रदेश में। और ये एकमात्र तटीय कारखाना है, तटीय कारखाना है। ठीक है, समझ में आई बात। और ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में आते हैं, दोनों चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के समय काल में इनको खोला गया था। उसके बाद में स्टील अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, ये क्या है, ये जितनी भी स्टील प्लांट या लौह इस्पात कारखाने हैं उनको संचालित करने वाली एक शाखा है। और इसका गठन कब हुआ था, 24 जनवरी सन 1973 के अंदर, 24 जनवरी सन 1973 के अंदर। उसके बाद में आता है लौह इस्पात के अंदर भारत में आयरन का जो उत्पादन होता है वो कौन से स्थान पर आता है, उसमें चौथे स्थान पर आता है। ठीक है, पहले पर चाइना है, दूसरे पर जापान है, तीसरे पर यूएसए है, और चौथे पर क्या है, भारत है। ठीक है, लेकिन जो स्पंज आयरन है, स्पंज आयरन में भारत का पहला स्थान। ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आई बात। ठीक है, इसके बाद में देखना एल्यूमिनियम उद्योग, सेकंड हम पढ़ने वाले। अभी तक हम पढ़ रहे थे लौह इस्पात उद्योग, अब हम पढ़ने वाले हैं एल्यूमिनियम उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग। जो एल्यूमिनियम उद्योग है, इसमें देखना, जो पहला एल्यूमिनियम उद्योग था वो कब खोला गया था, सन 1937 में। कब खोला गया था, सन 1937 में पश्चिम बंगाल के आसनसोला नामक स्थान के, आसनसोला में, पश्चिम बंगाल में आसनसोला में जेके नगर में पहला जो एल्यूमिनियम उद्योग था, पहला एल्यूमिनियम उद्योग सन 1937 में खोला गया। कब खोला गया, सन 1937 में खोला गया, खोला या स्थापना की गई। ठीक है, कब किया गया, सन 1937 में। कहां पर, पश्चिम बंगाल में आसनसोल के
जेके नगर में, के जेके नगर में पहला एल्यूमिनियम उद्योग खोला गया था। ठीक है, समझ में आई बात। पश्चिम बंगाल में आसनसोल के जेके नगर के अंदर पहला एल्यूमिनियम का उद्योग खोला गया था। ठीक है, समझ में आई बात। अब इसके बाद में देखना कि जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के उत्पादन में, एल्यूमिनियम उद्योग से जो एल्यूमिनियम के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? 8वां। भारत का 8वां स्थान है। ठीक है, 8वां स्थान है। समझ में आई बात। कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। भारत एल्यूमिनियम के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। इसके बाद में एक और पॉइंट देखना कि भारत का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उद्योग का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उद्योग, जो सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उद्योग है वो कौन सा है? वो है नालको। ठीक है, कौन सा है? नालको। देखो नालको क्या है? नालको है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। ठीक है, समझ में आई बात। नेशनल एल्यूमिनियम नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ठीक है, समझ में आई बात। जो नालको है वो क्या है? नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। ठीक है, और इसके ये किसके सहयोग से खोला गया था? यह फ्रांस के सहयोग से खोला गया था। ठीक है, फ्रांस के सहयोग से खोला गया था, ठीक है, समझ में आएगा। वो जो नालको जो लिमिटेड है, एल्यूमिनियम लिमिटेड है, ये इसका जो प्रमुख केंद्र है वो कहां पे है? उड़ीसा में है। इसका जो प्रमुख केंद्र जो है वो कहां पे है? दामनजोड़ी उड़ीसा में, उड़ीसा में। ठीक है, समझ में आई बात। कहां पे है? दामनजोड़ी उड़ीसा के अंदर इसका प्रमुख केंद्र है। ठीक है, लेकिन इसका जो कार्य संचालन होता है वो कहां से होता है? कार्यालय जो है वो कहां पर है? भुवनेश्वर में। वो कहां पर है? भुवनेश्वर में। ठीक है, समझ में आई बात। नालको क्या है? भारत का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम का उद्योग है। कौन सा है? नालको है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी एंड लिमिटेड। ये किसके सहयोग से बनाया गया था? फ्रांस के सहयोग से बनाया गया था। और इसका जो प्रमुख केंद्र है वो कौन सा है? दामनचोली उड़ीसा के अंदर। ठीक है, इसका जो कार्यालय है वो कहां पर है? भुवनेश्वर के अंदर है। ठीक, समझ में आई बात। अब इसके बाद में देखना हिंडाल्को। ठीक है, हिंडाल्को ये भी क्या है? एक एल्यूमिनियम का बहुत ही प्रमुख क्या है? कंपनी लिमिटेड है, कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। ये क्या है? हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम
एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। और जो इसकी स्थापना की गई थी सन 1958 के अंदर की गई थी। कब की गई थी? सन 1958 के अंदर की गई थी। और कहां पे की गई थी? रेणुपुर छत्तीसगढ़ में, नहीं, रेणुपुर उत्तर प्रदेश में, रेणुपुर उत्तर प्रदेश में, सॉरी, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, समझ में आई बात? हिंडल्को जो हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है, उसकी स्थापना कब की गई थी? सन 1958 के अंदर की गई थी। कहां पर? रेणुपुर उत्तर प्रदेश के अंदर की गई थी, ठीक है। अब इसके बाद में देखना कि कुछ प्रमुख एल्यूमिनियम उद्योग, ठीक है। देखो, पहला जो है वो है बाल्को। और ये किसके सहयोग से भारत के अंदर स्थापित किया गया था? सोवियत संघ सहयोग से, सहयोग देश, ठीक है, यहां पे मैं लिखूंगा सहयोग देश। और प्रमुख केंद्र, ठीक है। तो जो बाल्को है उसका जो सहयोगी देश है वो कौन सा है? सोवियत संघ यानी कि रूस, ठीक है। और इसका जो प्रमुख केंद्र है वो कहां पर है? वो है कोयना या कोरबा में, ठीक है। कोयना वे कोरबा के अंदर क्या है? बाल्को जो एल्यूमिनियम उद्योग है उसका क्या है? प्रमुख केंद्र है, ठीक है। इसके बाद में देखना नालको क्या है? नालको। और नालको का जो किसके सहयोग से भारत के अंदर स्थापित किया गया था? नालको जो है वो फ्रांस के सहयोग से, किसके सहयोग से? फ्रांस के सहयोग से। और इसका जो प्रमुख केंद्र है वो कौन सा है? दामनजोड़ी ओडिशा, ठीक है, समझ में आएगा। उसके बाद में आता है तीसरा हिंडल्को जो है ये किसके सहयोग से भारत के अंदर स्थापित किया गया था? यूएसए के अंदर, ठीक है, के सहयोग से। और किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश के रेणुपुर उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, ठीक है, समझ में आई बात? रेणुपुर उत्तर प्रदेश। उसके बाद में आता है चौथा आता है इंडल्को। और जो इंडल्को है ये कहां है? कनाडा के सहयोग से भारत में इसको स्थापित किया गया था। और इसके जो प्रमुख केंद्र है वो कहां पे है? जेके नगर कहां है? पश्चिम बंगाल में। जेके नगर, मुरी और अलवाय, ठीक है, अलवाय, मुरी और जेके नगर के अंदर इसके क्या है? प्रमुख केंद्र है। उसके बाद में आता है पांचवा मद्रास एल्यूमिनियम लिमिटेड, माल्को, ठीक है। और जो ये माल्को है ये किसके सहयोग से? इटली के सहयोग से। और इसका जो प्रमुख जो केंद्र है
वो कहां पर है? चेन्नई में। चेन्नई, इसका जो चेन्नई और इसका जो मुख्य जो वो है, मुख्य जो केंद्र है वो कहां पर है? मैटूर में। मैटूर में, ठीक है। चेन्नई में भी है, मैटूर में भी है, ये टू है, ठीक है। इसको एक बार मैं अच्छे से लिख देता हूं, मैटूर, मैटूर, ठीक है। और सेलम में भी इसके क्या है, कुछ प्रमुख केंद्र भी है, ठीक है। समझ में आएगा? बाल्को, नाल्को, हिंडाल्को, इंडल्को, इंडल्को, हिंडल्को और माल्को, ठीक है। समझ में आई बात? ये इसके प्रमुख प्रमुख केंद्र हैं और ये किसके सहयोग से बनाए गए थे? वो देश है, ठीक है। समझ में आई बात? तो आज के लिए हम अपन इतना ही रखते हैं। यदि मेरे से कोई भी गलती हो गई हो पढ़ाने में तो मुझे माफ करना। बाकी थैंक यू।